आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण के प्रेरणादायक कहानियाँ और कविताएं नामक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है परमात्मा से मिलन। इस कहानी से हमें पता चलता है कि यदि हम सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो अवश्य ही मिल सकते हैं। आइए आज की प्रेरणादायक कहानी परमात्मा से मिलन सुनते हैं। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखी और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत ही गजब की चमक थी। प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहाँ बैठी उसका रास्ता देख रही हो। वो 6-7 साल का मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता अब बहुत ही खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती है। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, बच्चा घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर माँ भगवान इतने बूढ़े हो गए हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा माताजी बहुत खुश हैं तो किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। माताजी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों,
इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर को अर्थात खुद को भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नज़र आता है। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी परमात्मा से मिलन। आशा है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक कहानियाँ, कविताएं, निबंध और प्रसंग भी आपको सुनाए जाते हैं। यदि आप प्रेरणादायक कहानियों, कविताओं, प्रसंगों, निबंधों आदि को सुनना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर सुनाई जाने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ, कविताएं, निबंध, प्रसंग आदि YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आदरणीय दोस्तों और प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।